मुन्ना की नौकरी स्कूल लाइब्रेरी में मेजबानी की थी। वहां किताबें रहती थी और कभी कभी छिपकलियां जो उन्हें समीक्षा समझकर पढ़ने आती थी। एक सुबह मुन्ना ने देखा कि अली बाबा की किताब में सब कुछ क्रॉस हो गया था। 40 चोरों की जगह लिखा था, चोरों ने अपराध छोड़ दिया, अब वे सब काउंसलर हैं। अंत में कोई खजाना नहीं, सिर्फ ग्रुप थेरेपी। कहानी का कातिल आ गया, मुन्ना ने धीमी आवाज में कहा। अगले दिन सिंदबाद में समुद्री लहरें नरम हो गई। कोई तूफान नहीं, कोई राक्षस नहीं। सिंदबाद ने सिर्फ मछली पकड़ी और घर आ गया। ये कहानी नहीं, रसोई की रसीद है, मुन्ना ने फुसफुसाया। उसने एक सूची बनाई। हर मारी गई कहानी में एक ही बीमारी थी। कोई लक्ष्य नहीं, कोई टकराव नहीं, कोई बदलाव नहीं। जैसे कोई स्टोरी आर्किटेक्ट का दुश्मन हो, जो कहानियों की हड्डी तोड़कर उन्हें गोश्त का लौंदा बना देता हो। मुन्ना ने अपने दोस्त गुब्बारे से कहा, हमें डिटेक्टिव बनना है। गुब्बारा एक लड़का था जो हमेशा फूला हुआ लगता था, इसलिए नाम पड़ा था। मुझे तो बस चोर पुलिस खेलना आता है, गुब्बारे ने कहा। यहां चोर खुद कहानी है और पुलिस को तर्क चाहिए। पहला सुराग एक दीवार पर चस्पा नोट था। कहानी एक वाक्य में बताओ। किसी ने लिखा था, अलीबाबा अमीर बना, दी एंड। मुन्ना ने नाक सिकोड़ी। ये वो आदमी है जो सिनेमा में अंत देख कर आता है और शुरुआत बताता है। दूसरा सुराग किरदारों में मिला। हर नायक का दर्द मिटा दिया गया था। सिंदबाद का घाव, उसकी बेबसी, किसी ने काटकर फेंक दिया था। कातिल को दर्द से एलर्जी है, मुन्ना ने नोट किया। शायद कोई मां है जो बच्चों को रोते नहीं देख सकती। तीसरा, कहानियों की हड्डी टूटी हुई थी। मिड पॉइंट नहीं, डार्क नाइट नहीं, सीधे सूर्योदय। ये वो लेखक है जो रात को सोता है और सुबह खुशखबरी लिखता है। चौथा, दृश्यों में कोई टकराव नहीं। अली बाबा ने गुफा का दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खुद खुल गया। कोई खुल जा सिम सिम नहीं। ये वो शिक्षक है जो हमेशा कहती है, बच्चों में टकराव नहीं, सहमति होनी चाहिए। मुन्ना की आंखें चमकी। शांति मैडम, जो कहानी सुनाते समय राक्षसों को थोड़ा परेशान जीव कहती थी। जो कहती थी, हर कहानी का अंत माफी और चाय से होना चाहिए। उसने शांति मैडम की मेज पर जासूसी की। एक लाल डायरी मिली। शीर्षक, कहानियों का इलाज। पहला नियम, कोई चोर नहीं, केवल भूखा व्यक्ति। दूसरा, कोई राक्षस नहीं, केवल गलतफहमी। तीसरा, कोई मौत नहीं, केवल अस्थाई नींद। मुन्ना ने डायरी उठाई। मैडम आ गई। तुम? मुन्ना ने कहा, आप कहानियों को मार रही हैं। मैडम ने हंसते हुए कहा, मैं उन्हें बचा रही हूं। मुन्ना, तुम्हें पता है कितने बच्चे रात को डर के मारे सो नहीं पाते? मैं बस उन्हें बताती हूं कि दुनिया में राक्षस नहीं है। पर मैडम, मुन्ना ने कहा, अगर राक्षस नहीं तो बहादुर कौन? अगर चोर नहीं तो अलीबाबा की क्या जीत? अगर दर्द नहीं तो खुशी कैसी? आप कहानियों को नहीं, उनकी सांसें छीन रही है। मैडम चुप रही। उनकी आंखें नम थी। मेरे बचपन में एक कहानी ने मुझे बहुत डराया था। एक लड़का जो झूठ बोलता था और एक भेड़िया आता था। मैंने सोचा, अगर मैं कहानियों से दर्द हटा दूं तो कोई नहीं रोएगा। मुन्ना ने कहा, और अगर मैं आपकी डायरी चुरा लूं ताकि कोई उसे न पढ़े, क्या यह प्यार होगा या चोरी? आप चोरों को काउंसलर बना रही हैं, पर चोरी तो चोरी है। मैडम ने डायरी वापस ली। तो क्या करूं? लिखिए एक नई कहानी जिसमें राक्षस हो पर बच्चा उससे बात करके समझाए, लड़ाई हो पर दिमाग से, डर हो पर साथ में एक दोस्त भी। कहानी का कातिल मत बनिए मैडम, कहानी की दाई बनिए। अगले दिन लाइब्रेरी में एक नई किताब थी, शांति मैडम की असली कहानी। उसमें एक राक्षस था जो रोता था क्योंकि उसे नींद नहीं आती। एक लड़की उसे लोरी सुनाती थी। अंत में राक्षस हो जाता। लड़की जागती रहती, चौकन्नी, बहादुर और थोड़ी नींद में भी।
मुन्ना ने पहला पन्ना खोला। लिखा था, हर कहानी में एक घाव चाहिए ताकि पाठक अपना प्लास्टर लगा सके। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कहानी का कातिल पकड़ा गया। अब वो कहानी की मां है,